ओम शांति। आज 30 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होती है? श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो भागवत कुछ प्राप्ति नहीं होगी, जीवन शून्य रहेगा। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर कोई विक्रम हो जाए और 100 गुणा दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। बाबा तो पढ़ाते हैं और बाबा तो श्रीमत देते हैं, और अगर कोई ना पढ़े और ये संस्कार बन जाता है। आप एक दिन क्लास मिस करेंगे, 2 दिन मिस करेंगे, 3 दिन मिस करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, पढ़ाई से हाथ छोड़ देंगे बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं राम नाम सत्य होगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ये परमपिता परमात्मा की महिमा भगत लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वो आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक न मिले दूसरे से। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं कि वो जीवन क्या जिसमें माता पिता का ही पता ना हो, तो ऑर्फन्स हो जाते हैं ना। तो शिव बाबा को अगर नहीं जानते हैं तो बाबा कहते हैं आप रूहानी ऑर्फन की तरह हो गए। भल मनुष्य अपने को शिवों हम भी कहलाते हैं, परंतु हैं पतित। बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियां अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा, पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है। ये बाप भी समझाते हैं, ये मनुष्य सृष्टि है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है।
ये बाबा बता रहे हैं कि सूक्ष्म वतन में थोड़ी कोई झाड़ होगा, वो तो लाइट की दुनिया है, झाड़ इत्यादि वो सब इस दुनिया में। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। नंबर 1 मनुष्य उसको क्यों कहा? पहला जन्म, फर्स्ट जन्म, पहला आदम, पहला जिसको अडॉप्ट करते हैं, जिसको शूद्र से मनुष्य बनाते हैं। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, वो सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। बाबा हमको डबल अहिंसक बनने का ज्ञान देते हैं ना, तो हम डबल अहिंसक बनते हैं। एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा ने कहा, गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ। मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। ये बाबा कहते हैं कि हम सब का जो लक्ष्य है, अंत समय शिव बाबा ही याद आए और कोई याद ना आए। अंत मते साहिब गते, तो सिर्फ शिव बाबा याद रहे। उसके लिए हमको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। देह की दुनिया, पदार्थ, संस्कार सबसे अपने आप को मुक्त करके रूहानियत में जब बहुत काल रहते हैं, तब अंत में बाबा की याद आती है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक, जानते नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परमपिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम अडॉप्टेड बच्चे, तो शिव बाबा के पोतरे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पौत्रे पौत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। शिव बाबा सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा सुनता है, ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, उसके आगे हम बच्चे भी सुनते हैं। फिर बाबा ने कहा, वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्म अभिमानी नहीं होते। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। नहीं, देवताओं को परमात्मा का तो पता नहीं होता है। लेकिन देवताओं को जब हम आत्म अभिमानी कहते हैं तो आत्मा का भी ऐसे स्पष्ट नहीं पता है। नहीं, मतलब नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेट जो हम कहते हैं, जिसमें पवित्रता भी है, सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, वो ऐसी रसमयी स्टेज है। लेकिन इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये मन है, बुद्धि है, संस्कार है। लेकिन आत्मा के गुणों को व्यक्त करते हैं और पता है कि ये मैटर से हम अलग हैं, ये हम कह सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वो है रावण मत। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं,
ये तो अभी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों? राइट। दुख सुख अगर वही देता है तो बाबा कहते मुझे बुलाते ही क्यों? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो, जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है अजपा जाप। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। मनुष्य को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ न दे दे। बाप तो सुख दाता है, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। ये जो है सन्यासी वगैरह कभी गुस्सा कर लेते हैं तो सब बच्चे डर जाते थे कहीं श्राप न दे दे, तो कहीं महात्मा जी श्राप न दे दें। शिव बाबा कहते हैं मैं थोड़ी बच्चों को श्राप दूंगा, मैं तो सदा शुभ भावना देता हूँ। बाबा ने कहा कि बाप तो सुख दाता है, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते, खुद ही करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यह है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चोंचों का मुरब्बा बना देते हैं। वो क्या सब मिक्स कर दिया ना, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। तो व्हाट्स चोंचों का मुरब्बा? सॉलिड ज्ञान नहीं है, तो ये चोंचों का सब मुरब्बा, मिक्सचर, सब चीज मिक्स कर दिए, मिक्सचर को चोंचों का। चोचो। तो बाबा कहते हैं वो। फिर बाबा ने कहा कि जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण-कण में डाल दिया। फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर न चला तो ये मरा, माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। आज बाबा ने वरदान दिया, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज मायाजीत भी बन जाएंगे। और स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।